तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है यार क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी अगर तुम्हें हो भी जाती है तो तुम्हें साइंस बहुत लेट मिलने वाले हैं, मतलब अभी नहीं मिलेंगे तुम्हें, फ्यूचर में साइंस मिलेंगे उसके। अगर तुम्हें विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो तुम्हें पिंपल्स हो जाएंगे, कोलेजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो तुम्हारा स्किन टेक्सचर अनइवन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो अभी नहीं साइन मिलेंगे, तुम्हें फ्यूचर में जाके साइन मिलेंगे। और इंडिया में क्या है भाई, एवरेज लोगों की जो ग्रिप स्ट्रेंथ है वो भी बहुत कम है। ठीक है, एवरेज लोगों का टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है, एवरेज लोगों का लिबिडो बहुत कम है, एवरेज लोगों का इम्यूनिटी बहुत कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी प्रोटीन कंटेंट बहुत कम है। इंडिया में प्रोटीन इतना कम होता है, लोग इतना कम प्रोटीन इंटेक करता। बाहर की कंट्रीज़ में इतना फीमेल प्रोटीन इंटेक करती है ना, उतना इंडिया में मेल भी नहीं कर पाता, उसका आधा कर पाता है। ये स्टडी से पता चला है। इसलिए प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे ऐसे कंट्री में। और यहाँ एवरेज की बात हो रही है, एक्सेप्शंस बहुत होते हैं कि भाई उसका मसल मास इतना है, उसकी हाइट इतनी है। एवरेज की बात हो रही है, एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन बहुत नेसेसरी है हमारी बॉडी के। अब जैसे प्रोटीन किस किस चीज़ों में लगता है, पहले ये देख लो। तुम्हारे नेल्स बढ़ेंगे, उसमें प्रोटीन लगेगा। तुम्हारे हेयर्स बढ़ेंगे, उसमें प्रोटीन लगेगा। तुम्हें कहीं चोट लगेगी, उसको हील करने के लिए प्रोटीन लगेगा। ठीक है, तुम्हें बीमारी होगी तो इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुम्हें प्रोटीन लगेगा। तुम अगर बॉडी बिल्डिंग करोगे तो मसल ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन लगने ही वाला है। इसके लिए तुम्हें भाई अच्छा हाई बायोएबिलिटी वाला प्रोटीन खाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इंडिया में ऐसा कोई कहीं खाया नहीं जाता, खासकर रिलीजन की वजह से कोई प्रोटीन नहीं खाता हाई बायोएबिलिटी वाला प्रोटीन में, जैसे कि एग्स हो गया, डेयरी हो गया, जैसे दूध दही ये सब है ना भाई, ये सब। उसके अलावा तुम डेयरी पे जा सकते हो, डेयरी के साथ साथ और मीट पे जा सकते हो, पोल्ट्री जा सकते हो और फिश जा सकते हो, ये सब खा सकते हो। और अगर तुम वे प्रोटीन मंगाना चाहो तो वो भी मंगा सकते हो, अच्छा हाई बायोएबिलिटी वाला। इन चीज़ों की बायोएबिलिटी ना बहुत होती है, सीरियल्स की इतनी नहीं होती, उनमें क्या है 50% बायोएबिलिटी होती है। बायोएबिलिटी मतलब ऐसा समझो कि बंदा कितना अब्जॉर्ब कर पाएगा। अब किसी चीज़ में 100 ग्राम अगर तुम्हें प्रोटीन मिल भी रहा है, तुम उससे अगर 50% बायोएबिलिटी है ना, उसकी 50%, तो तुम 50 अब्जॉर्ब कर पाओगे। तो मतलब क्या निकलेगा उसका? अगर तुमने 100 ग्राम खा भी लिया, 100 ग्राम खा भी लिया, तो तुम्हें 50 ग्राम मिल रहा है, तो मतलब क्या निकल रहा है उसका? इससे अच्छा हाई बायोएबिलिटी वाला प्रोटीन खाओ ना। अब तीसरा पॉइंट है प्रोटीन खाना कितना चाहिए। अब प्रोटीन इतना खाना चाहिए जैसे अगर तुम्हारा वजन 50 किलो है, 50 kg, 70 kg, 60 kg, जितना वजन है ना तुम्हारा, जितना किलो में वजन है 60 70 kg, उतना ही तुम्हें प्रोटीन खाना चाहिए, उतने ही ग्राम तुम्हें प्रोटीन खाना चाहिए। अगर तुम्हारा वजन 70 kg है तो तुम्हें 70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम अभी तुम्हारा वजन 70 किलो 70 ग्राम है और अगर तुम खाते हो 20 ग्राम प्रोटीन हो, मतलब 40 ग्राम प्रोटीन खाते हो, 40 ग्राम, तो तुम ऐसा नहीं कि एकदम 40 से 70 ग्राम शिफ्ट हो जाओगे। ऐसा नहीं, धीरे धीरे 40 से कम पहले 50 जाओ, फिर 60 जाओ, फिर 70 जाओ, धीरे धीरे बढ़ाना। अगर एकदम से बढ़ा लोगे ना तो भाई बहुत प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हें। पहली बात तो डाइजेस्ट नहीं होगा, जितना खाते हो उतना डाइजेस्ट नहीं होगा, उसके अलावा तो बिल्कुल डाइजेस्ट होने से रहा, मतलब अंदर जाएगा कुछ, लगने वाला कुछ नहीं है अगर तुमने एकदम से इतना खा लिया, पहली बात तो। और दूसरी बात, हर चीज़ का प्रोटीन नहीं गिनना। जैसे तुमने रोटी खाई, दाल, कुछ भी खाया, तो भाई हर किसी का प्रोटीन नहीं। तुम दाल चावल खा रहे हो उसका प्रोटीन गिर रहा है, सब्जी खा रहे हो उसकी प्रोटीन गिर रहा है। हर किसी का प्रोटीन नहीं गिनना। अच्छे जिनका बायोलिटी ज़्यादा है उन्हीं का प्रोटीन गिनना है, तो उन्हीं का प्रोटीन काउंट होता है। अब जैसे जो अपन नॉर्मल चीज़ का प्रोटीन रहेगा ना, वो तुम्हारे बॉडी रिपेयर में लग जाएगा, जैसे कि तुम्हारे नेल्स बढ़ेंगे, हेयर्स बढ़ेगा, मैंने बताया था, इन सब चीज़ों में नॉर्मल प्रोटीन लग जाएगा। तो इसके अलावा बॉडी को ग्रो करने के लिए अलग से हाई बायोलिटी वाला प्रोटीन चाहिए रहेगा। कि जैसे अगर तुमने बायोलिटी वाला प्रोटीन नहीं खाया, नॉर्मल तुम्हारा 50 ग्राम प्रोटीन जिनका जाता है, तो 50 ग्राम में से तुम्हारा 40 ग्राम तो बाकी चीज़ों को लग जाएगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया नेल्स हेयर हीलिंग करने में। ठीक है, अब 10 ग्राम बचेगा, 10 ग्राम बचेगा, उसका तुम्हारा बॉडी में लग के क्या मतलब निकल जाएगा? क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी को अगर चाहिए 50 ग्राम की नीड, तो उसमें 10 ग्राम डाल रहे हो तो क्या मतलब निकलेगा? इसके अलग से प्रोटीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब ये बात डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन के फ़ायदे क्या होते हैं, मतलब फैट से रिलेटेड क्या फ़ायदे होते हैं, फैट को कैसे कम करते हैं। अब प्रोटीन फैट कम करता है कैसे? तो ऐसे करता है फैट कम, उसकी वजह से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अगर तुम प्रोटीन ज़्यादा खाते हो तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। ठीक, अब मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है मतलब इतना समझो कि अगर तुम बैठे बैठे पहले 50 कैलोरी बर्न करते हो स्लो मेटाबॉलिज्म में, तो उसके अलावा अगर तुम्हारा फैट फास्ट हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, तो तुम 50 कैलोरी की जगह 70 80 90 100 कैलोरीज तक बर्न करने लगो, डबल 2x, अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। ये होता है फास्ट मेटाबॉलिज्म का फ़ायदा। ये कब होता है? अगर तुम प्रोटीन ज़्यादा खाते हो। और प्रोटीन ज़्यादा खाने का क्या होता है कि जैसे अगर तुम प्रोटीन खाते हो किसी मील में, उसी मील में 100 ग्राम कैलोरीज है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में 30 ग्राम कैलोरीज उसी की लग जाएंगी डाइजेस्ट करने में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जितना खाओगे उसकी की 30% कैलोरी उसी को डाइजेस्ट करने में लग जाती हैं प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन होता है हार्ड टू डाइजेस्ट। और सबसे बड़ी बात है, प्रोटीन बहुत देर तक पेट में रहता है, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता वो, तो स्लो डाइजेस्ट होता है। तो उस चक्कर में क्या था, पेट को बहुत देर तक फुल रखता है, तुम्हें क्रेविंग्स नहीं होती नई चीज़ की, तुम जल्दी भूख नहीं लगती, तुम्हें बहुत देर तक भूख नहीं लगती, तो तुम्हें क्या है, बेफालतू कहीं स्नैक्स हो गए, चिप्स हो गए, खाने का मन नहीं करता। हंगर कंट्रोल करता है, फैट को जल्दी बर्न करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। और अगर तुम हाई प्रोटीन डाइट खाते हो, तुम्हारा मसल लॉस कम होता है, मसल बढ़ता हो। तुम स्किनी फैट कंडीशन, मतलब जिसमें हाथ पैर पतले हो जाते हैं और पेट मोटा हो जाता है, जो इंडिया में बहुत कॉमन है, उससे तुम बाहर निकल पाते हो क्योंकि तुम्हारा मसल मास बढ़ने वाला है।
तुम्हारा फैट कम हो जाएगा, तो तुम भाई स्किनी फैट सिंड्रोम से बाहर निकल पाते हो, जो इंडिया में बहुत कॉमन है। और इंडिया में इसलिए कॉमन है, ये स्किनी फैट सिचुएशन इंडिया में इस कारण कॉमन है क्योंकि इंडिया में बहुत लोग, जितनी डाइट है उसमें कैलोरीज ज़्यादा है पर प्रोटीन बहुत कम है, इसलिए लोगों का फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, कैलोरीज आ जाती हैं, लेकिन उसको बर्न कर लेकिन ना वो इतनी एक्टिविटी करते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बैठे रहते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं होती तो बाहर निकलता नहीं, और उसके ऊपर से इनटेक इतना करते हैं और उसके अलावा प्रोटीन खाते नहीं है तो उनकी मसल बनता नहीं है, इसलिए उनका जो बॉडी का कॉम्पोजिशन है वो स्किनी फैट सिंड्रोम में चले जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे मिलते हैं, बाय बाय।